रेस आईएएस की करंट खबरों में आपका स्वागत है। हाल ही में विपक्ष द्वारा अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा कराए जाने की मांग की जा रही है। विपक्ष ने इस जांच की मांग अडानी समूह को क्रोनी कैपिटलिज्म के तहत लाभ पहुंचाने के संदर्भ में की है। आइए समझते हैं कि आखिर क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है। क्रोनी का शाब्दिक अर्थ है अ क्लोज फ्रेंड या कंपेनियन। इसकी उत्पत्ति 17वीं शताब्दी के मध्य से मानी जाती है। क्रोनी कैपिटलिज्म शब्द का उपयोग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पूंजीवाद की कमजोरियों के संदर्भ में राजनीतिक एवं आर्थिक विश्लेषकों द्वारा किया जा रहा है। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी से होता है जिसमें किसी व्यापारिक संगठन की सफलता शासन सत्ता से संबंधित लोगों से आपसी रिश्तों पर निर्भर करती है। क्रोनी कैपिटलिज्म का अर्थ ऐसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से है जिसमें एक बिजनेस की सफलता बाजार की शक्तियों के द्वारा नहीं बल्कि राजनीतिक वर्ग और व्यापारी वर्ग के बीच सांठगांठ पर निर्भर करती है। इसमें सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिससे एक विशेष वर्ग को लाभ होता है और यह लाभ कमाने वाला वर्ग भी सरकार को कुछ लाभ ट्रांसफर करता रहता है। इसके उदाहरणों की अगर हम बात करें तो यह है सरकार द्वारा सरकारी अनुदान देना, लचर कर संरचना, अपने पसंद के लोगों को टेंडर देना, व्यापारी वर्ग के हितों के लिए नीतियां बनाना, प्रतियोगिता को रोकना, नई फर्मों के प्रवेश को रोकना और अन्य तरह से व्यापारिक सहयोग करना। एक कहावत है कि बिना अर्थ के कोई तंत्र नहीं होता है। दुनिया में पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसी कई आर्थिक प्रणालियां हैं। इन सभी प्रणालियों में उत्पादन के 4 कारक होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। उत्पादन का चौथा कारक अर्थात उद्यमी दुनिया में कई औद्योगिक क्रांतियों के लिए जिम्मेदार है। किसी उद्यमी की सफलता काफी हद तक संबंधित देश की सरकार के राजनीतिक समर्थन पर निर्भर करती है। जैसे जैसे हम अधिक आर्थिक और तकनीकी विकास कर रहे हैं, आय असमानता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसका मुख्य कारण है राजनेताओं और उद्यमियों के बीच एक मजबूत सांठगांठ। इस सांठगांठ को ही क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है। चलिए अब हम लोग क्रोनी कैपिटलिज्म के प्रभावों के बारे में पढ़ते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण हाल ही में भारत के कई उद्योगपति सबसे धनवान लोगों की सूची में शामिल हुए हैं। भारत में कई कंपनियां पिछले 6 सालों से राजनीतिक दलों के सहयोग से भारी मुनाफा कमा रही हैं। ये कंपनियां चुनावी चंदे के नाम पर सरकार की अनुकूल नीतियों और निविदाओं, कर छूट, सब्सिडी और नए लाइसेंस पर रोक लगवाकर अनेक लाभ उठा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत के अरबपतियों की कुल संपत्ति में कई गुना वृद्धि हुई है और इन अरबपतियों ने टॉप 10 अमीरों की सूची में जगह बना ली है। ये सब क्रोनी कैपिटलिज्म का ही परिणाम है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट 2019 पब्लिक गुड या प्राइवेट वेल्थ शीर्षक से पता चला कि भारत के शीर्ष 10% अमीर कुल 77.4% राष्ट्रीय संपत्ति के मालिक हैं। दूसरी तरफ भारत की निचले पायदान की 60% आबादी राष्ट्रीय संपत्ति का केवल 4.8% रखती है। इस क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण ही भारत और दुनिया में अमीर व्यक्ति और अमीर और गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है। द इकोनॉमिस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स 2021 में भारत 7वें स्थान पर था। चलिए अब हम लोग क्रोनी कैपिटलिज्म के समाधान के बारे में पढ़ लेते हैं। राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं की जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार किया जाना चाहिए। भारत के छोटे व्यवसायों और उद्यमियों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को लाल फीताशाही को कम करना चाहिए एवं अप्रासंगिक नियमों को हटा देना चाहिए। धन और शक्ति को केंद्रित करने वाले संगठनों को स्थायी रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। कॉरपोरेट नैतिक उत्तरदायित्व संबंधी नैतिक पहलुओं को सख्ती से लागू करवाना चाहिए। व्यापारिक कंपनियों से प्राप्त चंदे का खुलासा किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली एवं उनके व्यवहारों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो आखिर क्रोनी कैपिटलिज्म का निष्कर्ष क्या है? क्रोनी कैपिटलिज्म से देश और दुनिया की कुल संपत्ति केवल कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित होती जा रही है और 7.5 करोड़ आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी भूखे पेट सोने को मजबूर है। इसलिए सभी सरकारों और राजनीतिक दलों को अपने व्यवहारों को देश हित के लिए नैतिकपूर्ण बनाना चाहिए। आज का आपका मुख्य परीक्षा प्रश्न है, क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है, इसके प्रभाव एवं समाधानों का उल्लेख कीजिए। धन्यवाद।